भारत की मिट्टी, जिसका कण कण हमारे वीरों के खून और उनके बलिदान का ऋणी है। वो भारत जिसकी एकता और अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान दिए, आज सत्ता के लालच में आंख मूंदकर देश की कुछ संकीर्ण मानसिकता वाली ताकतें एक बार फिर हमारी मातृभूमि के साथ विश्वासघात कर रही हैं। देश की एकता और अखंडता पर बार बार चोट करने वाली कांग्रेस ने फिर एक बार अपने देश विरोधी मंसूबों को देश के सामने उजागर कर दिया है। अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने यह साबित किया है कि उसके लिए सत्ता और कुर्सी की भूख देश के हित और अखंडता से बढ़कर है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने कई कदम उठाए। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने भारत की एकता को और मजबूत किया। और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई दे रहा है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहां होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आरक्षण मिलना शुरू हुआ, लेकिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को उनका हक मिलना कांग्रेस को कभी भी रास नहीं आता है। इसलिए कांग्रेस ने आरक्षण विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, जिसमें अपने घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाला आरक्षण विरोधी प्रस्ताव पारित किया है। इसका समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा उसके साथ गठबंधन करना राहुल गांधी जी की विभाजनकारी और राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम से बल्कि दुनिया से ये कहता हूं, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और ये हिस्सा हिंदुस्तान का है। ये न बदलेगा, वो कर ले जितनी जंगें करना चाहेंगे, ये नहीं बदले वाला। विकास पथ पर आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है, लेकिन कांग्रेस उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है जिसके घोषणा पत्र में कश्मीर की शांति और सुरक्षा को समाप्त करने की बात की गई है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर को अस्थिरता और आतंकवाद के अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो देश की एकता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कांग्रेस उनकी इस खतरनाक खेल में भागीदार बन गई है। ये हमारे देश के सैनिक जो दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके बलिदानों का अपमान है। ये हमारे वीरों द्वारा सुरक्षित की गई धरती को फिर से आतंकवादियों के हवाले करने की साजिश है। कांग्रेस के इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें एकजुट होकर इस राष्ट्र विरोधी गठबंधन का सामना करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के 10 सवालों का जवाब कांग्रेस को देना होगा। अगर राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए तो इससे फिर स्पष्ट होगा कि वे विभाजनकारी शक्तियों के कट्टर समर्थक हैं। अपनी मातृभूमि के सम्मान और सुरक्षा के लिए हम भारत के लोग एकजुट हैं। हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। कोई भी जो इस भूमि की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राष्ट्र विरोधी ताकतें कितनी भी कोशिशें कर ले, हमारा भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। जय हिंद, जय भारत।